Hello student, good morning. Today I am going to solve some question which is asked by some students to me. First question is in the given figure AB the diameter of the circle. AB is the diameter of the circle with center O. ये center O. If ADE and CBE are straight line meeting at E. ABE. If ADE and CBE are straight line meeting at E, ठीक है, such that angle BAD ये 35 डिग्री है और BED 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है एंगल DBC ये एंगल, ठीक है, BCD ये एंगल, ठीक है, तीसरा CDB ये एंगल। अब सब आपको इसी ट्रायंगल में फाइंड करना है, ट्रायंगल BDC में ही सारा एंगल फाइंड करना है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज देखिए कि AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल कह रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्किल। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल ADB, आंसर में एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि ADE इज ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सॉरी, एक चीज आपको बताना भूल गए कि ये D और B को हमने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो ADB और BDE ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सिंस ADE is a straight line, then angle ADB plus angle BDE is equal to 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। ये आपने निकाला है 90 डिग्री, तो 90 प्लस एंगल BDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BDE इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने ये एंगल निकाल दिया 90 डिग्री। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल DBE में, ट्रायंगल DBE, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल BDE प्लस एंगल DBE प्लस एंगल DEB प्लस एंगल DEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल हो गया। BDE आपने निकाल रखा है 90 डिग्री। ये आपको फाइंड करना है DBE, एंगल DBE फाइंड करना है, प्लस ये 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 115। तो एंगल DBE इज इक्वल टू 180 माइनस 115 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये 65 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल DBE। अब ये भी गिवन है कि CBE इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस CBE is a straight line, therefore अब क्या हो जाएगा, तब ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। तो एंगल DBC प्लस एंगल DBE प्लस एंगल DBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और DBC आपने क्या, DBC आपको निकालना है, प्लस DBE आपने निकाला 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
तो एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब आपने ये एंगल देखे डी बी सी डी सॉरी डी बी सी आपने फाइंड कर दिया, ठीक है ना, डी बी सी आपने फाइंड कर दिया, पहला पार्ट हो गया। अब क्या कहते हैं कि सेकंड पार्ट के लिए देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है कि नहीं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 35 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये भी आपने निकाल दिया, एंगल बी सी डी निकाल दिया, ठीक है, ये एंगल निकल गया, ये एंगल निकल गया। अब ये बचा, तो इस ट्रायंगल का सम कर दें तो इस ट्रायंगल से इसका भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल एक तो डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी सी बी आपने निकाला है 35 डिग्री, प्लस ये निकाला है 115 डिग्री, प्लस एंगल बी डी सी आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 115, 20 और 150 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस बी डी सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। देख लीजिए तीनों एंगल्स फाइंड हो गए। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा और टिपिकल टाइप का है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी be located outside the circle and let the sides of the angle intersect equal chords AD and CE with the circle. Prove that angle ABC is equal to half of the difference of the angle subtended by the chords AC and DE at the center. ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से तो क्वेश्चन को पहले समझिए। ये कह रहा है लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड द सर्किल। ए बी सी इसका ये वर्टेक्स आउटसाइड द सर्किल है। एंड लेट द साइड ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स AD एंड CE। यही साइड है इस एंगल ABC का, ठीक है ना। ABC के साइड पर AD और CE इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, विद द सर्किल। इस सर्किल के अंदर हैं ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं। प्रूव दैट ABC इज इक्वल टू एंगल ABC, दिस एंगल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एंगल्स subtended by the chords AC and DE at the center। ठीक है, तो AC and DE के लिए कह रहा है ये AC है और ये AC है और ये DE है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है और ये सेंटर है, तो इसको सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ लिख देना चाहिए कि एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ इस कॉर्ड और इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बने एंगल का डिफरेंस। मतलब इस एंगल और इस एंगल का डिफरेंस। आप देख रहे हैं कि ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। तो एंगल AOC
एंगल ए ओ सी माइनस डी ओ ई, एंगल डी ओ ई। ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल का डिफरेंस जो है, सेंटर पे बने एंगल का डिफरेंस, ये एंगल ए बी सी के इक्वल है। ठीक है, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ज्वाइन ओ ए ओ ए ओ सी ओ डी एंड ओ ई, आल्सो डी एंड ई, आल्सो डी ई। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि हमको प्रूफ जो करना है, हम ले रहे हैं ट्रायंगल ओ डी ए, ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ई, ट्रायंगल ओ सी ई, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इसमें देखिए तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों साइड्स हैं और दोनों रेडियस हैं। और ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, ओ डी इज इक्वल टू ओ ई, ये भी दोनों रेडियस हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। और ये गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू सी ई, इक्वल कॉर्ड्स दे रहा है, तो ए डी इज इक्वल टू सी ई गिवन है। ठीक है ना, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। द ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ई। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओ ए और ओ सी, ओ ए ओ, अब इससे प्रूफ हो गया ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी। हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये x के इक्वल है। ठीक है, अब इससे ये भी देखिए, ये इस एंगल को, ट्रायंगल को लें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ओ सी इज इक्वल टू ओ ई, ओ सी इज इक्वल टू ओ ई। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी ई, एंगल ओ सी ई इक्वल टू एंगल ओ ई सी, एंगल ओ ई सी, ये भी x होगा, दोनों इक्वल हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम ट्रायंगल ए ओ सी को देखें, ट्रायंगल ए ओ सी में ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियस हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए, इसको हमने किया है y। सिमिलरली इसमें देखिए, ठीक है ना, ट्रायंगल ओ डी ई, ट्रायंगल ओ डी ई, इसमें देखिए तो ओ ए ओ ई इज इक्वल टू ओ डी है, ओ ई इज इक्वल टू ओ डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ डी ई, एंगल ओ डी ई इक्वल टू एंगल ओ ई डी, ओ ई डी। यहां ले लिया हमने जेड, सपोज जो किया है मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं कि ट्रायंगल अब अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको इस और इस एंगल का डिफरेंस चाहिए, तो हमको सबसे पहले एंगल ए ओ सी और ओ डी ओ ई इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको निकाल रहे हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इन तीनों एंगल का पहले ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी,
क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल AOC, एंगल AOC प्लस ये क्या हो जाएगा, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या बता रहा है कि एंगल AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 2y। ठीक है, अब DOE को देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल DOE, तो इसमें क्या बनेगा, एंगल DOE, एंगल DOE प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या बना रहा है, एंगल DOE इज इक्वल टू 180 माइनस 2Z। ठीक है, 2Z हो जाएगा। आपको ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, अभी ये नहीं मिला, ABC निकालना है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है अगर देखिए तो ट्रायंगल BDE में देखना है, ट्रायंगल BDE, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल BDE। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी हम तीनों एंगल का सम 180 करें तो एंगल BDE प्लस एंगल BED प्लस एंगल DBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये स्ट्रेट होगा लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल ध्यान से देखिए, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि x प्लस जेड प्लस 180। अगर हमको इस एंगल को निकाल के लिखना है तो इस एंगल की जगह पे लिखेंगे 180, इस पूरे में 180 में से इतना माइनस कर दें x और z की वैल्यू, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 180। देखिए BDE इसकी वैल्यू लिख रहे हैं 180 माइनस x प्लस जेड प्लस इसी तरह BED इसकी वैल्यू निकालना है तो ये भी x प्लस जेड हो जाएगा। तो 180 माइनस x प्लस जेड प्लस एंगल DBE इज इक्वल टू 180। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, एंगल, अब ये 180 और 180 कितना हो गया, 360। या एक ऐसा कर लीजिए कि 180 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। माइनस यहाँ लिख दें 180 माइनस एक्स माइनस जेड, ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0 हो चुका है, इस 180 को उधर भेज दिए थे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180, सॉरी यहाँ पे DBE लिखना तो भूल ही गए, एंगल DBE इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया 180 माइनस 2x माइनस 2z प्लस एंगल DBE इज इक्वल टू 0। तो एंगल DBE की वैल्यू क्या हो जाएगी, DBE इज इक्वल टू, देखिए ये उधर जाएगा, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 2z, और ये 180 उधर जाएगा तो माइनस 180। ये एंगल DBE की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस DBE की वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी 2x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो देखिए यहाँ से मिल जाएगी आपको 2x की वैल्यू जो है आपको कहाँ से देखना है मुझको, 2x की वैल्यू कहाँ निकाला है हमने, ध्यान दीजिए। ठीक है, DOE 2z, ठीक है ना, ये 2z है, तो 2z की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से एंगल 2z
180 माइनस DOE की वैल्यू देखिए, एंगल DOE इज इक्वल टू 180 माइनस 2Z है, ठीक है। अब 2Z की वैल्यू 2x या 2Z की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कर सकते हैं कि ये ACED क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ACED इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा, x प्लस जेड और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x क्या हो जाएगा, 2x प्लस जेड प्लस वाई, 2x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2x इक्वल टू 180 माइनस वाई माइनस जेड, इसको हम उधर भेज दे रहे हैं। अब इस 2x की वैल्यू हम यहाँ रख दें, तो एंगल एंगल DBE इज इक्वल टू 2x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 180 माइनस वाई, देखिए 180 माइनस वाई माइनस जेड, और यह है 2Z प्लस 2Z माइनस 180। अब ये 180 और ये 180 कैंसिल हो गया, 2Z में से एक Z माइनस हो जाएगा तो Z आ जाएगा प्लस Z, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस वाई, ये पूरा बचेगा Z माइनस वाई, ये बचा Z माइनस वाई, ठीक है। अब DBE को देखिए, DBE यही क्या है, ABC भी लिख सकते हैं, एंगल तो B ही रहेगा, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू Z माइनस वाई, ठीक है ना, एंगल ABC इज इक्वल टू Z माइनस वाई है। अब 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 को इस 1 2 देखिए मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला है कहीं पे भी, एक ये है और एक कहाँ गया, एक ये